हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एस पी गोयल जाइए क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, हम शुरू करते हैं द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज एनालिसिस। और जितने उसमें से क्वेश्चन निकलेंगे वो सारे डिस्कस करेंगे। उनकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी जो एनरोल स्टूडेंट है। अब सबसे पहले मैं लेके आया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस में आरटीआई एक्ट पे 2005 के एडिटोरियल पेज पे द हिंदू में बड़ी अच्छी वो है इंफॉर्मेशन। कल न्यूज आई थी ये सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा भी आप जो है जितनी भी पोस्ट खाली हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन में, वो जब तक आप नहीं फिलअप करोगे तो लोगों की जो है ये 23,000 अपील पेंडिंग है। ये जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है फाइनल अथॉरिटी अपील की, वहां पे 23,000 अपील्स दे आर पेंडिंग बिफोर इट। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी जो है इनको कहा है अब दिस इश्यू है सरफेस अगेन। It questions large number of vacancies in the central and some state information commissions. These commissions hear appeals from members of the public who have been denied access to information or have failed to elicit a response from designated information officers in various departments. वहाँ जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर डिपार्टमेंट है वो जब नहीं देंगे, एक पहले बहुत नहीं देते, फिर वही डिपार्टमेंट में जो ना अपीलिंग अथॉरिटी होती है वो भी नहीं देते, तो फिर ये जो है स्टेट गवर्नमेंट के जनरली कैपिटल में होती है स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। इस तरह ये सेंटर में जो ना सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है। और जो है ये एक बॉडी है CIC कमीशन है जिसके अंदर एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर। और इनकी आपको पता होना चाहिए कंपोजिशन क्या है। जो ये इंडिपेंडेंट बॉडी क्यों नहीं है, क्यों दे आर being appointed by president on the recommendation of a committee consists of PM as chairperson, लोक सभा ये जो लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा का, और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय PM, यही इलेक्शन कमीशन में है। इसलिए उनकी इंडिपेंडेंस नहीं है, क्योंकि पहले CGI था जैसे इलेक्शन कमीशन में, वो गवर्नमेंट ने एक्ट पास कर दिया, CGI हटा दिया। इसलिए ये जो है आप कह सकते हैं क्रिटिकली भी ये जो है गवर्नमेंट की लगाई हुई बॉडी है। और इस अब क्या हो, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो IAS रिटायर होते हैं उनको इंफॉर्मेशन कमिश्नर बना देते हैं। डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ के नहीं आते उसमें, डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ वो इसमें सभी तरह के आने चाहिए हर उससे। ये जो है डाइवर्सिफाइड बॉडी होनी चाहिए इन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब आपसे पूछेंगे कि व्हाट आर द चैलेंजेस इन आरटीआई एक्ट 2005। एक तो ये चैलेंज है पोस्ट खाली पड़ी है, लोगों को न्याय नहीं मिलता। ये जो है इसको सिविल कोर्ट के पावर है। इंफॉर्मेशन कमीशन जो है चाहे स्टेट का है चाहे सेंटर का है, सिविल कोर्ट की पावर है। तो इनको अपील कैसे हो अटेंड, क्योंकि वो है ही नहीं। इंफॉर्मेशन कमिश्नर की पोस्ट खाली है स्टेट में भी और सेंटर में भी, समझ गए। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट लिख सकते हो, इसमें से आप निकाल सकते हो अच्छे पॉइंट। एसए में भी लिख सकते हो आरटीआई एक्ट पे आ गया तो, और जीएस पेपर में तो आएगा ही आरटीआई, ये आपका मेन का है मेनली। और प्रीलिम में आएगा इसकी कंपोजिशन क्या है बॉडी की, कमेटी की, जिसकी रिकमेंडेशन से प्रेसिडेंट लगाता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। और 65 साल की उम्र तक इनका जो है टाइम पीरियड है। ये सारी जो है आपने बहुत इस तरह के आएंगे। ये इसका भी मतलब ये हुआ कि ये करंट है स्टैटिक, वहां से ले लो आप लक्ष्मीकांत से, स्टैचुरी बॉडी में आएगी, ठीक है। इस तरह से आपने तैयारी करनी है। व्हाट आर द चैलेंजेस इन आरटीआई एक्ट 2005, हाउ कैन इट बी स्ट्रेंथन्ड इन द लाइट ऑफ रिसेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मैंने बता दिया, ये मैंने निकाला इसमें से क्वेश्चन बन गया। जब आपने ये कह दिया सुप्रीम कोर्ट के भी ये आई है कि भी ये ऐसे करो, आप पोस्ट जो खाली पड़ी है स्टेट लेवल पे सेंट्रल लेवल पे वो भरो। दूसरा डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से आनी चाहिए, नॉट ओनली IAS कि आप ब्यूरोक्रेसी रिटायर होते हैं उनको लगा देते हैं बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू द गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो ये पॉलिटी का क्वेश्चन बन गया आपका। ये जो है अब इस तरह से आप जो ओरिजिनल क्वेश्चन पढ़ोगे
आप ओरिजिनल ये क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, ये क्वेश्चन मैंने फ्रेम कर दिया, ये आपने एडिटोरियल पढ़ दिया, ये आपको मैगजीन में रेप्लिकेट नहीं होगा, कोई भी चीज़ मिलेगा ही नहीं कभी भी। क्वेश्चन ऐसे बनाएगा। एग्जामिनर का माइंडसेट तो ये है, लेकिन क्या है, आप एग्जामिनर के माइंडसेट से नहीं, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो है ना नोट्स, उनके माइंडसेट से चल रहे हो, उनसे बाहर ना जाए। एक आपका माइंडसेट फिक्स हो गया, समझिए, आपका माइंडसेट फिक्स हो गया कि मैं इसी लाइन में चलना, ना किसी में, ये मेरी स्ट्रेटजी रहेगी पूरे साल के लिए। और उसमें चाहे मैं जो है आप उसी स्ट्रेटजी से आप पहले 2 बार फेल हो चुके हैं, 3 बार फेल हो चुके हैं। अब मेरे पास रोजाना डेली जो कॉल जा रही है, अपॉइंटमेंट ले रहे हैं बच्चे, उनका एक ही है ग्रीवेंस कि कोई कह रहा है 3 बार फेल हो गया प्रीलिम में, कोई 4 बार फेल हो गया, कि सिर्फ प्रीलिम की जो जी क्लियर नहीं हो रहा है, मेन तो मेरा तैयार है। ये बिल्कुल सही है। 95% बच्चे ऐसे हैं जो मेन में उनकी बहुत अच्छी तैयारी है, अच्छा लिखते हैं, आंसर राइटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन प्रीलिम इतना अनप्रेडिक्टेबल कर रखा है जितना है नहीं, क्योंकि उनका माइंडसेट जो है ऐसा है कि वो एग्जामिनर का माइंडसेट से नहीं चल रहे, और मैं एग्जामिनर के माइंडसेट से चल रहा हूँ 100%। मैं रोजाना आपको 1 या 2 क्वेश्चन मेन का जो देता हूँ वो न्यूज़पेपर में से बनाता हूँ, और एग्जामिनर जो है ही इज नॉट गोइंग टू रीड एनी मैगजीन, आई टेल यू। आप शॉर्टकट कर रहे हैं, मैगजीन में जो देख रहे हैं ना आप, वो शॉर्टकट से चलना चाह रहे हैं। और कई बार जो है जो इंटरव्यू दे के आते हैं बच्चे, या जो है कोई टॉपर, किसी ने कह दिया भी जरूरत नहीं है, आप एक जो है मंथली मैगजीन पढ़ लो, वही सफिशिएंट है, बस आपने स्ट्रेटजी, फिर आप खुश हो गए कि मुझे कोई स्ट्रेटजी चेंज नहीं करनी पड़ेगी। आपको डर लगता है स्ट्रेटजी चेंज करने से, एक्चुअल में आप बचते हो। तो न्यूज़पेपर का जो एनालिसिस है, ये जो मैं कर रहा हूँ, इस पैटर्न पे आप करोगे तो आपका रैंक भी आ जाएगा। नहीं तो आपको हो सकता है लाइफ के जो आपके 3-4 साल खराब हो जाए, लास्ट में आप छोड़ दो। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने ऐसे बहुत बच्चे देखे हैं, ठीक है ना। बच्चे छोड़ जाते हैं, 3-4 बार फेल हो गए, प्रीलिम तो होता ही नहीं, बेचारे की फैमिली भी परेशान हो जाती है, 30-30 साल की उम्र हो जाती है, बाद में किसी और फील्ड में भी दिक्कत है, सोसाइटी का प्रेशर भी होता है, फ्रस्ट्रेशन आती है। इसके लिए जो फ्रस्ट्रेशन आए, इमीडिएटली आप कोर्स ज्वाइन कीजिए। इस तरह से हम एनालिसिस करेंगे, पूरे साल का कर रहे हैं 1 मई से, और आप करते जाएंगे ऐसे। रोजाना आपको 1 क्वेश्चन मिल गया ये, तो आपको 100 क्वेश्चन हो गए, 100 क्वेश्चन के आप आंसर लिखोगे, 20 क्वेश्चन आ जाएंगे उसमें आराम से। क्या डर है आपको, फिर क्यों डरते हो। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, देखो काम की बात सुनिए आप ध्यान से, ये ना सोचिए कि भाई जो ना आप जो है मेरे को जो हमें जो है वो कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, नहीं, मैं आपके पास होने की बात कर रहा हूँ। 100% पास कैसे होना है प्रीलिम में। आप ने जब ये समझ लिया कि एग्जामिनर पेपर कैसे बनाता है, मुझे पता है, मैं जो है जब भी मैंने किसी इंस्टीट्यूशन के पेपर बनाए हैं, बड़े इंस्टीट्यूशन के, मैं बता तो नहीं सकता मैंने किस किस के बनाए हैं, जिसके बनाए, मैं क्या करता था, बच्चों के एनसीईआरटी लेता था, 10वीं 11वीं 12वीं के ले आता था या खरीद लेता था, उसमें से पेपर बनाता था। मान लिया एंशिएंट हिस्ट्री का पेपर आ गया, या हिस्ट्री का पेपर बनने के लिए आ गया मेरे पास। और आपको एक पते की बात और बताता हूँ जो आज तक किसी ने नहीं बताई। ये क्या करते हैं कि यूपीएससी के माइंड में ये है भी +2 तक से आगे ना जाए जीएस पेपर में, चाहे वो आपका प्रीलिम्स का है मेन का। प्रीलिम का तो मुझे पता है, जैसे मान लिया हमारे एक प्रोफेसर पर आ गया, वो एग्रीकल्चर का प्रोफेसर, उसमें हिस्ट्री का पेपर बनना आ गया प्रीलिम का, लेकिन वो इंस्ट्रक्शन दे रखे उन्होंने, इस तरह से फ्रेम करो आप, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। अब मैं माइकोलॉजी प्लांट पैथोलॉजी का प्रोफेसर हूँ, मेरे से आप ज्योग्राफी के बनवा लो यूपीएससी के, आप मेरे से इकोनॉमिक्स के बनवा लो, हिस्ट्री के किसी के बनवा लो, एनवायरनमेंट के तो है ही मेरा सब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस इतना हो जाता है 30-40 साल का, तो क्वेश्चन बनाने में हमें दिक्कत नहीं है, चाहे यूपीएससी के हो, स्टेट सर्विस के हो। तो आप जो है उसको नहीं समझ पाए हो। अब ये साइंस पेज पे है हिंदू में आज, फीमेल बर्ड्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस विदाउट मेल सेक्स हार्मोन्स। अब आपको पता है एंड्रोजन जो है सेक्स हार्मोन किसके लिए है, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल सेक्सुअल डेवलपमेंट, while estrogen and progesterone has a same role in females.
जो एंड्रोजन का रोल है मेल में, वो फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। फीमेल चिकन्स दैट लैक्ड एंड्रोजन रिसेप्टर्स फेल टू डेवलप एंड ले एग्स। ये नई रिसर्च आई है। फीमेल में भी इसकी जरूरत है, ये कह रहे हैं, फीमेल बर्ड्स में। अब ये एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन्ड पेज पे एनवायरनमेंट का आर्टिकल कितना इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड हाई कोर्ट टुक सुओ मोटो कॉग्निजेंस ऑफ रिपोर्ट पब्लिश इन ए न्यूज़पेपर। इसका मतलब हाई कोर्ट जो है ना, सुओ मोटो भी कॉग्निजेंस लेते हैं, आपको पता है। पब्लिश दैट रैम्पेंट अनरेगुलेटेड माइनिंग ऑफ सॉफ्ट स्टोन। अब सॉफ्ट स्टोन के बारे में आ गया, ये प्रीलिम का 2 नंबर का क्वेश्चन है। सॉफ्ट स्टोन का कभी भी नहीं आया पहले। बागेश्वर जो है, ये उत्तराखंड में जगह है, वहां पे अनरेगुलेटेड माइनिंग ऑफ सॉफ्ट स्टोन, और जिसकी वजह से सब्सिडेंस हो रही है जगह की, रिस्क है लोगों को वहां। देन अब सॉफ्ट स्टोन क्या है, कौन सी रॉक है, ये एनसीईआरटी में मिलेगा आपको। सॉफ्ट स्टोन इज ए मेटामॉर्फिक रॉक मेड अप ऑफ टॉक, ए नेचुरल ऑकरिंग मिनरल। टॉक जो है नेचुरल ऑकरिंग है, आर्टिफिशियल नहीं है। एंड यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज होता है। देन टॉक इज यूज्ड इन कॉस्मेटिक एंड फार्मास्यूटिकल्स। एंड राजस्थान एंड उत्तराखंड हैव द लार्जेस्ट सॉफ्ट स्टोन रिजर्व्स इन इंडिया। 2 नंबर का क्वेश्चन मिल गया आज हमें, माय डियर, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये सॉफ्ट स्टोन पे, क्योंकि हाई कोर्ट में आया ये ऐसे देते हैं एनवायरमेंट के क्वेश्चन। ज्यादातर एनवायरमेंट के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आपको ऐसे आएंगे। ये 10 नंबर का क्वेश्चन आपका, और 2 नंबर का प्रीलिम में आता है, हर अल्टरनेट ईयर पर आता है। इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ज्योग्राफी की, एनसीईआरटी में है कंप्लीट। आज ये जो एक्सप्लेन्ड पेज पे है ये साइड में, हाउ पोलर वॉर्टेक्स काज ए मैसिव विंटर स्टॉर्म इन यूएस। अभी यूएस में जो है विंटर स्टॉर्म आया है, कनाडा और यूएस में, वो इसकी वजह से आया है। अब क्वेश्चन मैंने इसमें बढ़ाया है, व्हाट इज पोलर वॉर्टेक्स। ये आपने एनसीईआरटी में इसमें भी दिया है, मैं आपको लिखवाऊंगा अभी। व्हेन डज इट काज एक्सट्रीम कोल्ड, जैसे एक्सट्रीम कोल्ड कब काज करता है ये पोलर वॉर्टेक्स, दोनों पोल पे रहता है ये, आता है। इज क्लाइमेट चेंज इंपैक्टिंग पोलर वॉर्टेक्स, यस। अब ये जो 10 नंबर का क्वेश्चन है, ये इतना इंपॉर्टेंट है, आपको किसी जो ज्योग्राफी की हर किताब में तो मिलेगा, ये डेफिनेशन भी मिलेगी, ये सारा इसमें से आपने आंसर लिखना है। बाकी का दोनों को मिला के एनसीईआरटी और ये मिला के आपने ये 15 नंबर या 10 नंबर क्वेश्चन पक्का कर लो आप। ये आपके लिए असाइनमेंट है, मॉडल आंसर बना लो इसका। अब पोलर वॉर्टेक्स इज ए लार्ज एरिया ऑफ लो प्रेशर एंड कोल्ड एयर सराउंडिंग बोथ ऑफ अर्थ पोल। अब ये पूछ लेंगे आपसे प्रीलिम में कि नॉर्थ पोल पे है या साउथ पोल पे, दोनों पे है। The term vortex refers to counterclockwise flow of air that helps keep the colder air near the pole। ठीक है, इस तरह से जो है आपने पोलर वॉर्टेक्स का, आपने इस तरह, ये क्वेश्चन करीब 100-150 क्वेश्चन मैं ऐसे आपको देता रहूंगा, वो आपने तैयार कर लिए, इनमें से क्वेश्चन आएंगे, इनको आप नहीं छोड़ सकते। यदि आपने प्रीलिम और मेन को पास करना है ना, अच्छा रैंक लाना है, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे डेटा पॉइंट में आया था, बहुत अच्छा आर्टिकल है, वो मैंने सारा आपको पीडीएफ भेजी थी एनरोल स्टूडेंट को। वो क्वेश्चन अलग था, उसमें था कि क्या स्टेटस है, किन स्टेट्स में है, और गवर्नमेंट क्या मेजर ले रही है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के लिए, डेवलपमेंट में क्या मेजर ले रही है, लैंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, इनको कंट्रोल करने के लिए, और इसके लिए क्या मेजर लिया इन्होंने, वो था। अब क्या है कि आज क्वेश्चन लगाया है ये इंटरनल सिक्योरिटी का, वो भी इंटरनल सिक्योरिटी का था। वो इंटरनल सिक्योरिटी में अब जो आप किताब खरीद के ले रहे हैं उनमें इस तरह क्वेश्चन नहीं मिलेंगे लेटेस्ट, वो घुमाते रहेंगे आपको। अब इसमें आप देखेंगे, इसका मैंने क्वेश्चन बनाया, देखिए मैंने इसका फ्रेमवर्क तैयार किया क्वेश्चन का, ऐसे ही एग्जाम में आएगा, जैसा पेपर सेटर ऐसे ले आएगा आपके सामने। अब ये क्वेश्चन बनाएगा पेपर सेटर, व्हाट आर द सिक्योरिटी चैलेंजेस पोज्ड बाय माओइस्ट इन छत्तीसगढ़ डेंस जंगल। अभी क्या है, छत्तीसगढ़ में एम्बुश किया उन्होंने, हमारे सिक्योरिटी पर्सनल मारे गए, जो उन्होंने आईईडी लगाई ना, जमीन के नीचे आईईडी लगा देते हैं ये दे आर वेरी एक्सपर्ट, तो उन रोड्स पे लगा देते हैं। ये जो ना पूरी की पूरी जो है, आपने देखा है कि पूरा गड्ढा बन गया। उससे मतलब क्या है कि जो
इनकी जो सिक्योरिटी के व्हीकल्स है ना, वो चाहे कितने सिक्योरिटी प्रूफ है वो भी उड़ जाते हैं, इतनी पावरफुल होता है उनकी आईईडी की। तो ये जो है व्हाट आर द सिक्योरिटी चैलेंजेस पोज्ड बाय मोस्ट इन छत्तीसगढ़ डेंस जंगल। सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या है हमारी सिक्योरिटी के, वो क्यों नहीं जो है क्यों मारे जाते हैं, मतलब ये है कंट्रोल नहीं कर पा रहे उस तरह से। हालांकि एरिया कम हो गया है उनका, उन पर बड़ा प्रेशर है, लेकिन फिर भी जो है ये आईईडी इम्प्लांट कर देते हैं और हमारे सिक्योरिटी पर्सनल मरे जा रहे हैं। व्हाट मेजर्स शुड बी टेकन बाय सिक्योरिटी पर्सनल टू इंश्योर देयर सेफ्टी इन मोस्ट अफेक्टेड एरिया। अब इसमें जो है इस आर्टिकल में आप देखेंगे न्यूज में, इसमें ये दे रखा है कि क्या जो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। अब इस न्यूज में ये बताया जब भी ये तोड़ते हैं हमारी सिक्योरिटी, चाहे पुलिस की है चाहे सेंट्रल फोर्स है, वो जब एसओपी तोड़ते हैं, डेविएट होते हैं, तब जो है अटैक होता है। तो इन्होंने कहा ये 8 पॉइंट दिए, मैंने सारे 8 पॉइंट आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जो एनरोल स्टूडेंट है इसके नोट्स मिल जाएंगे। वो 8 पॉइंट जो है इन्होंने दे दिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के, वो फॉलो करने हैं। उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि हो सकता है आईडी तरफ होता है, जैसे उन्होंने कहा जिस रास्ते से जाते हैं उससे वापस ना आए, व्हीकल से अवॉइड करें, प्राइवेट व्हीकल लें, अपनी सर्वेलेंस बहुत अच्छा रखें, इंटेलिजेंस ट्रैकर्स भेजें उससे पहले, अपने व्हीकल की मूवमेंट से पहले, और मतलब 24 घंटे अलर्ट रहे उनसे माओइस्ट से, और अनमैन्ड व्हीकल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, यूएई ड्रोन्स, मतलब ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। और इन्होंने एग्जांपल दिया 2-3 भी जब भी तोड़ा गया ना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तभी ये डेथ हुई है हमारे सिक्योरिटी पर्सनल की। तो ये आपने इस तरह से आपने जैसे माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल भी नहीं बचते, तो ये सारा आर्टिकल बचने के लिए दिया है कि सिक्योरिटी पर्सनल अपनी सिक्योरिटी इंश्योर कैसे करें, अपनी सेफ्टी, वो भी आ सकता है, ये इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट है। अब इसमें त्रिपुरा ने अपना एम्बलम जो है बनाया नया, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने अप्रूव किया है। इसका मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के बगैर कोई बना नहीं सकता स्टेट। तो उसमें एम्बलम में क्या है, नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया है, आप देखना गूगल पे, विद इन आउटलाइन ऑफ मैप ऑफ त्रिपुरा, देन मैप इज प्लेस्ड इनसाइड ए सैफ्रॉन सर्कल, देन इट हैज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया त्रिपुरा रिटन बिलो द सर्कल। ये 3 चीज है, ये फैक्चुअल पूछ लेते कई बार प्रीलिम में। अब ये सुप्रीम कोर्ट में जो है चैलेंज किया हुआ है कि इलेक्शन पैनल की अपॉइंटमेंट जो है उस लॉ पे क्या कंट्रोवर्सी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी इलेक्शन कमीशन के लिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर 2 इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनके लिए प्रधानमंत्री होगा उस कमेटी में, सिलेक्शन कमेटी में लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, और लार्जेस्ट पार्टी का लोकसभा में जो भी होगा, देन सीजीआई होगा। सीजीआई का जगह गवर्नमेंट ने 2023 में नया एक्ट पास करके, वो मैंने दिया है पिछले नोट्स में, उसमें यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर डाल दिया नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। उससे क्या है, इसकी इंडिपेंडेंस कम हुई है, आप लिख सकते हैं क्लियर कट। तो इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इनमें से हर साल एक क्वेश्चन आएगा, दोनों में से। ये मैगजीन में नहीं पता चलेगा। अब मैं बताता हूं आपको, न्यूज़पेपर पढ़ने ये मन से निकाल दो, एक ये बनी हुई है 95% 96% बच्चों की, मैं तो कह रहा हूं 98% बच्चे ऐसे हैं जो ये सोचते हैं अखबार से कैसे बचें। सबको पता है अखबार इंपॉर्टेंट है, ये चीजें मैगजीन में जो है नहीं बताने वाला मैगजीन, ये हट गई भी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, अलग से तो क्वेश्चन आ जाएगा वहां, लेकिन क्यों आया यहाँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस है, ये नहीं बताता कोई। न्यूज़पेपर के बगैर ना आपका प्रीलिम हो सकता, आपकी लाइफ खराब हो जाएगी आई टेल यू, और ना आपका मेन हो सकता। मेन में 250-300 नंबर करंट अफेयर्स का आता है न्यूज़पेपर में से। और ये आप क्यों नहीं समझते, यूपीएससी का जो पेपर सेटर है वो न्यूज़पेपर को जो है न्यूज़पेपर में से पेपर बनाता है, चाहे वो सेक्रेटरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, चाहे कोई डायरेक्टर है, चाहे वाइस चांसलर है, चाहे कोई प्रोफेसर है, सब न्यूज़पेपर में डिपेंडेंट है। और आप देखेंगे सारे न्यूज़पेपर में से पूछे जा रहे हैं अब क्वेश्चन रोजाना पर्सनैलिटी टेस्ट में यूपीएससी के। उस समय सारे बच्चे पढ़ रहे हैं अब न्यूज़पेपर, पहले नहीं पढ़ रहे थे, पहले भी इतने इंपॉर्टेंट थे। इसलिए जो है यूपीएससी हमेशा ये कहती है अभी न्यूज़पेपर पढ़ो। आपको यूपीएससी के मेंबर, कोई रिटायर्ड मेंबर से बात करोगे, किसी से बात करोगे, न्यूज़पेपर ओनली। तो ये मन से निकाल दो कि न्यूज़पेपर का हमारा जो है प्रीलिम हो जाएगा। हो सकता है आप 2 बार फेल हो जाओ बिना न्यूज़पेपर, हो सकता है 3 बार फेल हो जाओ,
इसलिए इमीडिएटली मेरे साथ एनरोल करो, कोर्स में एडमिट होके रोजाना मेरे साथ करो आधा घंटा। 100% आपका प्रीलिम हो जाएगा। क्यों नहीं होगा, जब आपके 25-30 क्वेश्चन करंट के ठीक हो जाएंगे। अब ये नई डेवलपमेंट हुई है इंडिया तालिबान के, देखिए आप इसमें, ये हमारा फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री, या नाम आपको पता होना चाहिए, इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। वो बात कर रहा है फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान से, ये तालिबान का लीडर है, और तालिबान को हमने रिकग्नाइज नहीं किया, उनको हम एक्सट्रीमिस्ट मानते हैं। लेकिन इन्होंने 5 रीजन दिए हैं, मैंने आपको पीडीएफ में भेज दूंगा। 5 रीजन है क्यों बात कर रहे हैं दिल्ली का ये डिसीजन क्यों है कि हम काबुल से बात करें, तालिबान से। काबुल मीन तालिबान। अब ये इंडिया अफगान रिलेशंस में आएगा, ये आपका पड़ोसी देशों में। 5 रीजन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो क्या है कि अब तालिबान जो है पाकिस्तान से हट गया, पाकिस्तान से दूर हो गया, तो इंडिया उसको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में एंगेज करना चाहता है। दूसरा, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देना चाहता है इंडिया, जो अफगान रेफ्यूजी पाकिस्तान से आए हैं। देन ईरान के चबार पोर्ट है जो, वो स्ट्रेटजिक है, जो सेंटर हमें ईरान से और ये सेंट्रल एशियन कंट्री से जोड़ेगी, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। हम एक रोड भी बना रहे थे अफगानिस्तान में। देन क्रिकेट है दूसरा, हम क्रिकेट जो है उनको सिखा रहे हैं, उनके बच्चों को, उनके यूथ को। तो ये जो है कुछ रीजन है जो कि हम जिन्हें जो डिसीजन लिया है अभी उनसे बात करें। प्यारे विद्यार्थियों, आपने जो है अपनी स्ट्रेटजी, आपने सिंपली क्या करना है, मेरी ईमेल जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सामने आपको इसमें दिख भी रही है स्क्रीन पे, उसमें जाके आप सिंपली अपना टेलीफोन नंबर छोड़ दो, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, मैं अपने आप बात करूंगा आपसे, और ऐसे हम बैठ के डिस्कस करके फुल प्रूफ स्ट्रेटजी बनाएंगे। आपको पता है एक ही नंबर का जूता सभी के पैर में फिट नहीं आ सकता। आपका हो सकता है कि मेन बहुत अच्छा हो, राइटिंग पावर बड़ी अच्छी, लेकिन प्रीलिम नहीं हो रहा। हम पूरे बैठ के, चाहे उसमें 1 घंटा लगे हमें, चाहे आधा घंटा लगे, पूरी स्ट्रेटजी बनाएंगे मिल के बैठ के, और माइंड सेट अपना हटाओ उससे, और पहली बार में हमने प्रीलिम निकालना है, सेफली क्वालिफाई करना, और मेन में रैंक लेके आना है अभी भी। और हमारे पास कितने 135 दिन के करीब बचे हुए हैं, अभी हमारे पास समय है। यदि हमने अपनी स्ट्रेटजी ठीक कर ली तो हमारा बेड़ा पार है, कोई हमें रोक नहीं सकता प्रीलिम में और मेन में। थैंक यू वेरी मच।